जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक कथा सुनाएंगे। अब वह कथा इन महान संतों के ऊपर है और हम आशा करेंगे कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि यह कथा हर मानव को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम आपको कथा सुनाते हैं। दोस्तों, एक बार बगदाद के एक बादशाह का लड़का था, अचानक मर गया। उसने सुन रखा था कि यदि फकीर चाहे तो मुर्दा को जिंदा कर सकता है। तो उसने अपने देश में जितने भी हाजी, काजी, मौलवी, फकीर जितने भी थे सबको बुलाया और उनसे विनती किया, आग्रह किया कि कृपया आप लोग हमारे इस बच्चे को जिंदा कर दें, क्योंकि यह मेरा एकलौता बेटा है। सभी फकीरों ने, मौलवी, काजी, सभी लोगों ने बहुत दुआ विनती की अल्लाह से, मगर वह बच्चा जीवित नहीं हुआ। यह देख करके राजा को बहुत क्रोध आया और उसने सभी को बोला कि मैं तुम लोगों को फांसी पे चढ़ाऊंगा। उन सब में से एक मौलवी साहस करके राजा के सामने गया और हाथ जोड़कर विनती की कि आप हमें 1 सप्ताह का समय दें और इस लाश को सुरक्षित रखें। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इस बच्चे को जरूर जीवित कर दूंगा। अगर नहीं जीवित कर पाया तो आप हम सबको 1 सप्ताह के बाद फांसी पे लटका देना। बादशाह बोला, ठीक है, तुम अपना वादा को याद रखना। 1 सप्ताह के बीतते बीतते मैं इन सबको फांसी पे लटका दूंगा, तुम इस बात का ध्यान रखना। वह मौलवी बोला, ठीक है। दोस्तों, उस मौलवी ने हमारे देश के बारे में बहुत सुन चुका था। उसको पता था कि हमारे देश में ऐसे ऐसे फकीर हैं जो मुर्दा को जिंदा कर सकते हैं। अब वो बागदाद से भारत के लिए रवाना हुआ और उस टाइम हमारे देश पे अकबर का शासन था। उसने सीधा अकबर के दरबार में आया और अकबर से सारी कथा सुनाया कि हमारे देश का बादशाह का लड़का मर गया है और उसने 1 सप्ताह का समय दिया है। अगर हम 1 सप्ताह में उसके बच्चे को जीवित ना कर पाए तो हम सभी मौलवियों को फांसी पे लटका देगा। आपके देश में बहुत सारे फकीर हैं जो मुर्दा को जिंदा कर सकते हैं, अतः आप उनको बुलाइए और मेरे साथ मेरे बगदाद भेज दीजिए। अकबर ने तुरंत बीरबल महाराज को बुलाया और बीरबल से बोला, महाराज, हमारे देश में क्या कोई ऐसा फकीर है जो मुर्दा को जिंदा कर सकता है? बीरबल ने कहा, महाराज, हमारे देश में बहुत सारे फकीर हैं जो मुर्दा को जिंदा कर सकते हैं। तो अकबर ने कहा, ठीक है, उनमें से कौन कौन फकीर हैं, जरा उनका नाम बताओ। तो बीरबल महाराज बोले, महाराज, फकीर तो बहुत हैं, मगर उनमें मुख्य फकीर हैं चित्रकूट के तुलसीदास जी महाराज और वज्र के सूरदास जी महाराज और काशी के कबीरदास जी महाराज। अगर ये तीनों संत चाहें तो मुर्दा को जिंदा कर सकते हैं। अकबर ने बोला, ठीक है, तुम अभी जाओ और उनको आदेश दो कि यह अकबर का आदेश है कि तुम लोग तत्काल इस मौलवी के साथ बगदाद जाने की तैयारी करो। बीरबल महाराज बोले, राजन, ये ऐसे फकीर नहीं है जिनको आदेश दिया जाए। इनके पास जा करके अनुनय विनय किया जाता है, इनको आदेश नहीं दिया जाता। अकबर बोला, ठीक है, तुम इस मौलवी को ले लो और सीधा इन तीनों फकीरों के पास जाओ और इनसे विनती करो कि अकबर ने आपसे विनती किया है कि आप लोग इस मौलवी के साथ बगदाद जाएं और इसके राजा का जो लड़का है उसको जीवित कर दें। बीरबल बोले, ठीक है, मैं इसको लेकर चलता हूं। दोस्तों, कथा को ध्यान से सुनिएगा, कथा बहुत ज्ञानवर्धक है। ठीक है,
बीच में कथा को सुन करके छोड़ देंगे तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। बीरबल महाराज मौलवी को लेकर के चित्रकूट में तुलसीदास जी के पास जाते हैं और तुलसीदास जी महाराज से कहते हैं कि इस मौलवी के बादशाह का लड़का मर गया है और यह मौलवी बगदाद का है, आप उठिए और इसके साथ जाइए और बगदाद में उस लड़के को जिंदा कर दीजिए। अकबर महाराज ने आपसे विनती की है। तुलसीदास जी महाराज बोले ठीक है, हम मुर्दा को वास्तव में जिंदा कर सकते हैं, लेकिन हमारी एक समस्या है। हम एक हिंदू फकीर हैं और वह मुस्लिम देश है। हम जहां गौ को माता मानते हैं वहीं उस देश में गौ को काट के खाया जाता है, तो हमारा वहां जाने पर मेरे धर्म की हानि होगी और मेरी मर्यादा भंग हो जाएगी। अगर आप यहां ला दें उस लड़के को तो मैं निश्चित जिंदा कर दूंगा, लेकिन मैं वहां नहीं जा सकता। यह सुन करके मौलवी बोला, महाराज मुझे आने में 3 दिन लग गया, फिर जाऊंगा, जाने में 3 दिन लग जाएगा, फिर उस लड़के को लेकर आऊंगा तो 3 दिन लग जाएगा। इस तरह से जो हमने बादशाह को वचन दिया है कि आपके लड़के को 1 सप्ताह के अंदर में जीवित कर दूंगा, तो वह दिन पूरा हो जाएगा और वह सभी मेरे साथियों को फांसी पे लटका देगा। तुलसीदास जी बोले ठीक है, मैं भाई मर्यादा से बंधा हुआ हूं और मैं नहीं जा सकता। मौलवी बीरबल से बोला, महाराज अब क्या होगा? बीरबल बोले ठीक है, चलो सूरदास के पास चलते हैं। बीरबल महाराज मौलवी को लेकर के सूरदास जी के पास जाते हैं और सूरदास जी से विनती करते हैं कि आप बगदाद जाइए और इस मौलवी के बादशाह के लड़के को जिंदा कर दीजिए, क्योंकि अकबर ने आपसे बहुत विनती की। सूरदास जी बोले, देखो भाई, 84 कोस में मेरा वज्रमंडल है, जहां हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, और मैं भक्ति मर्यादा में बंधा हुआ हूं और इनको छोड़कर इस वज्रमंडल से बाहर नहीं जा सकता। अगर तुम चाहो उस बच्चे को यहां लेकर आओ तो मैं जिंदा कर दूं, नहीं तो मैं अपने प्रभु को छोड़कर बगदाद नहीं जा सकता। मौलवी बोला, महाराज हमने 1 सप्ताह का वचन दिया है और हमें यहां आने में 3 दिन लगा है, जाने में 3 दिन लगेगा और फिर आने में 3 दिन लगेगा। तब तक मेरा वह समय पूरा हो जाएगा और उधर बादशाह सभी मेरे भाइयों को फांसी पे लटका दे, तो कृपया करके आप मेरे साथ चलिए। सूरदास जी ने बोला कि भाई मैं वचनबद्ध हूं और मैं अपने प्रभु को छोड़कर नहीं जा सकता। दोस्तों, यह सुनकर के मौलवी बीरबल महाराज से कहता है कि आप चलिए कबीर से महाराज के पास और उनसे ही अन्वय विनय करते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। इसके बाद बीरबल महाराज उस मौलवी को लेकर के कबीर साहब के पास आए और बोले, हे महाराज, हमारे बादशाह ने आपसे विनती किया है कि आप इस मौलवी के साथ बगदाद जाएं और इसके लड़के को जिंदा कर दें। और एक विनती और है महाराज, आप न करिएगा नहीं, हम 2 जगह से वापस आ रहे हैं। तो कबीर साहब बोले, कहां से वापस आ रहे हो भाई? क्या किसी और के पास गए थे? आपका काम पूरा नहीं हुआ? बोले, हाँ महाराज, मैं सबसे पहले चित्रकूट में तुलसीदास जी महाराज के पास गया, मगर उन्होंने मेरा कार्य करने से मना कर दिया। बोले कि भाई मैं एक हिंदू संत हूं और तुम्हारा देश जो है मुसलमानी है, जहां हम गौ को माता मानते हैं वहीं पे तुम लोग गौ को मारकर खाते हो। वहां जाने से हमारी मर्यादा भंग होगी, हमारा आचार विचार सब भंग हो जाएगा, हम वहां नहीं जा सकते। तो कबीर साहब बोले, फिर आप किसके पास गए? तो उन्होंने कहा कि मैं फिर सूरदास जी के पास गया। तो कबीर साहब बोले, सूरदास जी ने क्या कहा? तो बीरबल महाराज क्या बोलते हैं कि सूरदास जी ने यही कहा महाराज कि मैं 84 कोस के वज्रमंडल को छोड़कर, अपने प्रभु को छोड़कर मैं बाहर नहीं जा सकता। अगर आप इस 84 कोस के अंदर में लाश को लाएं
तो मैं जिंदा कर सकता हूं। कबीर साहब मुस्कुराए और बोले ठीक है, हमारे लिए तो हमारा जो ईश्वर है सर्वव्यापी है, सब जगह है। हमारे लिए ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। आप अभी चलिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, मौलवी कितना खुश हुआ होगा आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत हर्षित हुआ मौलवी और कबीर साहब को लेकर के बगदाद चला गया। जब कबीर साहब वहां गए तो बादशाह से बोले भाई अपने लड़के को लाओ। बादशाह लड़के को लाकर सुला दिया सामने और कबीर साहब ने बोला दोस्तों, यहां से कथा को बहुत ध्यान से और बहुत विवेक से सुनने की जरूरत है। कबीर साहब ने कहा कि आए लड़के, उठ जा कुदरत के हुक्म से। ये जो प्रकृति है दोस्तों, इसके हुक्म से बोल रहे हैं कि ये लड़के उठ जा, मगर वह लड़का नहीं उठा। लोग हैरान हो गए, भाई ये भी फकीर लगता है कि जिंदा नहीं कर पाएगा। फिर कबीर साहब ने दोबारा बोला कि ऐ लड़के, उठ जा खुदा के हुक्म से। दोस्तों, आप भी हैरान हो जाएंगे कि उस टाइम भी लड़का नहीं उठा। अब वहां पे जितने लोग थे, जितने मौलवी थे, सभी लोगों के शरीर में चीरो तो मानो खून नहीं है, ऐसी दशा हो गई। अब उन लोगों को ये हो गया कि भाई यह जो फकीर आया ये भी अब जिंदा नहीं कर सकता है और हम लोग अब फांसी पे चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे और साथ में ये भी जाएगा, क्योंकि इस बादशाह ने वादा कर रखा है कि मैं सभी फकीरों को फांसी पे चढ़ा दूंगा, तो अब ये भी फांसी पर चढ़ेगा। दोस्तों, कबीर साहब तीसरी बार बोलते हैं कि आए लड़के, उठ जा मेरे हुक्म से। दोस्तों, इतना कहते ही वहां एक इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि वह लड़का तुरंत उठकर बैठ गया। सारे लोग खुश हो गए और कबीर साहब की जय जयकार करने लगे। मगर उसी समय बादशाह चिल्लाया, ठहर जा काफिर, अभी मैं तेरे सर को तन से जुदा कर दूंगा। और दोस्तों, म्यान से तलवार को खींच लेता है और आ करके कबीर साहब के गर्दन पे तलवार रख देता है। मगर कबीर साहब डरते नहीं है, वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बादशाह हमने क्या गलती किया जो आज तू मेरे गर्दन पे तलवार रख दिया? मेरा सर तन से जुदा करने से पहले मुझे मेरी गलती तो बता दे। तो दोस्तों, बादशाह ने क्या कहा जरा ध्यान से सुनिएगा। बादशाह कहता है कि आए फकीर, हमने जैसे सुना था कि फकीर चाहे तो मुर्दा को जिंदा कर सकता है, ऐसे ही हमने सुना है, हमारे आलिमों ने बताया है, हमारी कुरान में लिखा है, हदीसों में लिखा है कि जो खुद को खुदा साबित करे उसे काफिर कहते हैं और काफिर का गला तलवार से चीर देते हैं। बड़ी दर्दनाक शायरी बोला दोस्तों। कबीर साहब ने बोला कि अय बादशाह, हमने खुद को खुदा नहीं बोला है, शायद तूने ध्यान नहीं दिया। बादशाह बोला कि नहीं, जब तुमने कहा कि आए लड़के उठ जा कुदरत के हुक्म से, यानी खुदा की शक्ति से, तो यह लड़का नहीं उठा। फिर तुमने कहा कि आए लड़के उठ जा खुदा के हुक्म से, फिर भी यह लड़का नहीं उठा। और जब तुमने ये कहा कि आए लड़के उठ जा मेरे हुक्म से, यह लड़का उठ गया। इसका अर्थ यह है कि तुम भगवान की शक्ति यानी कुदरत और खुदा शक्तिमान दोनों से तू बड़ा है, अपने आप को महान बताया। और हमारी कुरान कहती है कि खुदा से बड़ा कोई नहीं है, तो भाई मैं तेरा गला चीरूंगा। बादशाह जब ऐसा बोला दोस्तों, तो कबीर साहब क्या कहते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। कबीर साहब कहते हैं कि आए बादशाह, भगवान तो निष्पक्ष है, वह कुछ भी नहीं करता,
उसके दिल में ना तो किसी के लिए दुश्मनी है, ना तो किसी के लिए दोस्ती है। भगवान ने आज तक आकर किसी चींटी को नहीं रौंदा, लेकिन एक मानव को रौंद देता है। एक मानव को एक मानव से दुश्मनी है, एक मानव को एक मानव से सजग रहने की जरूरत है, मगर भगवान किसी के दुश्मन नहीं है। दोस्तों, जैसा कि हमारी गीता में भगवान कहते हैं, इस फोटो कॉपी में पढ़िए। यह फोटो कॉपी गीता अध्याय 9 श्लोक 29 का है। इसमें भगवान कहते हैं, मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूं। उन प्राणियों में न तो कोई मेरा द्वेषी है और न कोई प्रिय है, परंतु जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें हूं। दोस्तों, भगवान ना तो किसी के प्रेमी हैं और ना ही किसी के दुश्मन हैं, लेकिन जो भगवान को निरंतर भजते हैं, भगवान उनमें हैं और वे भगवान में। दोस्तों, यही बात भगवान श्री कृष्ण गीता अध्याय 18 श्लोक 61 में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, भगवान हर इंसान के हृदय में स्थित है और उस इंसान के स्वभाव के अनुसार उसको भ्रमण कराता है। इसलिए 62 में कहते हैं कि तुम उसके शरण में चले जाओ। जो ऐसे भगवान को जानता है दोस्तों, उसके लिए भगवान इसी गीता अध्याय 9 के 26 श्लोक में कहते हैं, आप इस फोटो कॉपी में पढ़िए, जो भक्त पत्र पुष्प फल जलादि यथा साध्य एवं अन्यास प्राप्त वस्तु को प्रेम पूर्वक मेरे अर्पण करता है, उस मुझ में तल्लीन हुए अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार भेंट को मैं खा लेता हूं, अर्थात स्वीकार कर लेता हूं। जो ऐसे भक्त होते हैं दोस्तों, वह भक्त भगवान को जो भी भोग लगाते हैं, भगवान श्रद्धा से खाते। इस प्रकार जब कबीर साहब ने बादशाह को बोला कि बादशाह, भगवान अपने लिए कुछ भी नहीं करते, भगवान तो सदा ही भक्तों के बस में रहते। जब भगवान से भक्त पुकार कर कहता है कि भगवान मेरी लाज रख लो, तो भगवान तुरंत आ जाते। पूरे सनातन सदग्रंथों में दोस्तों, अगर इसी गीता में बात किया जाए तो भगवान का अवतार क्यों होता है? जब अधर्म बढ़ जाता है और दुष्ट भक्तों को परेशान कर देते हैं, तो भगवान आते हैं और दुष्टों को मारकर भक्तों की रक्षा करते हैं। आप पूरे कहीं से भी सनातन सदग्रंथों में अगर भगवान के अवतार की बात हुई है, तो इसीलिए भगवान आते हैं। जब भक्त उनको पुकारते हैं, तभी भगवान आते हैं और भक्त की रक्षा करते हैं। भक्त भगवान के देखिए दोस्तों, एक विडंबना, एक ऐसी कहानी, समुद्र मंथन होता है और उस समुद्र मंथन में देवता और राक्षस दोनों समुद्र मंथन करते हैं, मगर अमृत कौन पीते? देवता पीते हैं। राक्षसों को अमृत नहीं दिया जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि राक्षस कभी भगवान के भक्त रहे ही नहीं। आप कहोगे कि उन्होंने तो बड़ी बड़ी भक्ति की और भगवान ने उनको आशीर्वाद भी दिया। तो दोस्तों, वो लोग भक्ति क्यों की? सिर्फ आशीर्वाद के लिए, कि हमें वरदान चाहिए कि हम अमर हो जाए, हमारे पास शक्ति हो जाए, ऐसा हो जाए। और वह शक्ति पा करके उन्होंने केवल दुरुपयोग किया, केवल दूसरे को सताया। ठीक है। तो इस कथा में जब कबीर साहब ने ऐसी बातें उस बादशाह को सुनाई कि बादशाह भगवान अपने लिए कुछ भी नहीं करते, तो बादशाह यह सुन करके कबीर साहब के चरणों में गिर गया दोस्तों, और उनसे माफी मांगने लगा और कहने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं और मुझे किसी भी प्रकार से भगवान के बारे में ज्ञान नहीं। कबीर साहब ने कहा कि जाओ, हम तो सदा ही सबके साथ खुश रहते, तुम्हें माफ कर दिया। दोस्तों, इस कथा को सुन करके कुछ लोगों को यह लगेगा कि हमने इस कथा के माध्यम से सूरदास और तुलसीदास जी की हीनता दिखाई है
और कबीरदास जी की महानता दिखाइए। कमेंट भी कर सकते हैं, कुछ लोग कमेंट भी करेंगे कि कबीर भगवान थे इसलिए उन्होंने मुर्दा को जिंदा कर दिया, और कुछ लोग हमारे ऊपर उल्टा सीधा कमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में यह कथा समझने की जरूरत है दोस्तों। इस कथा में अकबर न्याय प्रिय राजा है और बीरबल विवेकवान बुद्धिमान है, और तुलसीदास जी महाराज मर्यादा में बंधे हुए हैं, उनके आचार विचार में बंधे हुए हैं कि हम ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे। वहीं पे सूरदास जी महाराज भगवान के भक्ति में बंधे हुए हैं कि हम भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन वहीं पे कबीर साहब, जिनके हृदय में मानवता है, जिनका ईश्वर सर्वव्यापी है, जिनके हृदय में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जात पात छुआछूत नहीं है, वो अपने ईश्वर को सर्वव्यापी मान करके कहीं पर भी आ सकते हैं और कहीं पर भी जा सकते हैं। उनके सामने मानवता है। याचक की मर्यादा को रखना चाहते हैं कि मेरे सामने जो भी आए मैं उसकी मर्यादा को टूटने ना दूं, और भगवान में दृढ़ विश्वास है कि हम जैसे भक्त की कभी भी भगवान अवहेलना नहीं करेंगे। हम लोगों के मर्यादा का स्वयं रक्षा भगवान करेंगे, और होता यही भी है दोस्तों। भगवान को साथ लेकर कबीर साहब बगदाद जाते हैं और बच्चा जीवित हो जाता है। राजा उनके सामने झुक जाता है, और जितने मौलवी काजी हाजी है सब निर्भय हो जाते हैं, और फिर राम का भजन करते हुए कबीर साहब अपने देश वापस लौट आते हैं। तो इस कथा के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं दोस्तों, और आपसे प्रार्थना भी करते हैं कि जहां तक हो सके छुआछूत जात पात ऊंच नीच का भेदभाव हर किसी को मिटाना चाहिए, और ईश्वर से अटूट प्रेम रखना चाहिए। ईश्वर सर्वव्यापी है, सब जगह है। आप जिस नाम रूप को चाहें उसका लेकर भजन करें, किसी एक नाम रूप के लिए आप ना झगड़ें। जैसे दोस्तों कोई हिंदी भाषी है तो पानी बोलता है, उसी को कोई अंग्रेजी भाषी है तो वाटर बोल देता है, उसमें कोई फर्क नहीं है। इसी तरह से चाहे राम कृष्ण अल्लाह ताला कुछ भी आप कहें, वो सब एक ही है। इसलिए हम अपनी वीडियो को यही विराम देते हैं, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।